तो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ही काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज। अब ये क्या कुछ न्यूज होंगी क्रिप्टो मार्केट की, उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई AI60Z की तरफ से। अब ये न्यूज क्या है, तो यहाँ पे देखो AI60Z ना लॉन्च करने जा रहा है एक ऐसा लॉन्च पैड जहां पर आप मीम कॉइन बना पाओगे। अगर आप पम्प फन को जानते हो, जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना हुआ एक ऐसा लॉन्च पैड है जहां पर मीम कॉइन बनाए जाते हैं, टोकन बनते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको तो पता है पंप डंप के खेल भी हुए। तो उसी प्रकार का AI60Z भी बनाने जा रहा है एक लॉन्च पैड, जो कि इसी वीक, यानी कि ये जो वीक चल रहा है इसी वीक में लॉन्च कर देगा यार। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मंत्रा यानी कि ओम टोकन की तरफ से। न्यूज क्या है, तो आपको तो पता है ये आज लगभग 90 से 96% एक साथ क्रैश हो गया। क्यों हो गया उसकी वजह भी बताई जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, बाइनेंस क्रॉस एक्सचेंज लिक्विडेशन के कारण यहाँ पर मंत्रा हुआ है क्या क्रैश पूरी तरीके से। और ये कहना है मंत्रा के सीईओ का कि यहाँ पर ये सब जो हुआ है ना वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के कारण हुआ है, जिसने मुझे को दबाव डाला लिक्विडेशन करो, और ये लिक्विडेशन करी जैसे ही वैसे ही यहाँ पर क्रैश होता हुआ नजर आ गया। इसीलिए डिसेंट्रलाइज को भाई डिसेंट्रलाइज रहने दिया जाए तो ही अच्छा है, वरना ऐसे कांड हो जाएंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आने के बाद। तो यहाँ पर कुछ जो टोकन बचे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द इसे बाइनेंस के वॉलेट में कन्वर्ट कर ले, वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट थी 5 बिलियन की, अब मार्केट बची है 700 मिलियन के समथिंग, यानी कि कह सकते हो धज्जियां उड़ गई मंत्रा यानी कि ओम टोकन की पूरी तरीके से दोस्तों। वहीं पर बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पाई नेटवर्क की तरफ से। अभी न्यूज क्या होने वाली है, तो न्यूज यहाँ पे देखो यार, लगभग दिखाया गया है कि 580 जो बिजनेस है वो पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर और साथ में फ्लोरिडा के अंदर, यानी कि यूएस के अंदर भी। जिस कारण अब लग रहा है कि पाई यहाँ पे क्या लिख रखा है $2। भाई मुझे नहीं लगता ये $2, मुझे तो लगता है ये $3-4 भी अब जाने वाला है, क्योंकि भाई धीरे धीरे इसका जो रोड मैप है वो लोगों को पसंद आया है। और वहीं पर ये बड़े बिजनेस, अगर 580 बिजनेस इसे एक्सेप्ट करते हैं तो समझ सकते हो पाई नेटवर्क कितना ज्यादा यहां पर चलने वाला है। तो ये पाई नेटवर्क के लिए काफी बड़ी न्यूज है यार। भाई बात करूं नेक्स्ट न्यूज की जो निकल गई है कार्डानो की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो न्यूज यहाँ पे देखो, हॉकिंग ने क्लेम किया है कि वो एक ऐसा कार्डानो का नया टूल लेकर आए जो आउट परफॉर्म सोलाना को करने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये लेयर 2 पे ऐसा एक सोल्यूशन टूल लेकर आए जो कि भाई यह सोलाना को टक्कर देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सोलाना ही यहां पर कह सकते हो कार्डोना का भी काफी बड़ा कॉम्पिटिटर बताया जाता है। कार्डोना का सीईओ तो यही मानता है यार, जिस कारण इसने ये नया टूल अब लॉन्च किया है दोस्तों। तो कह सकते हो ये टूल काम करे या ना करे वो तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। भाई बात करूं सेई टोकन की, जो कि लगभग 20% भागा। तो यहाँ पे न्यूज देखो, सेई टोकन आपको तो मैंने बताया था 770,000 टोकन यहाँ पर सेई के परचेज किए गए थे। किसके द्वारा? WLFI यानी कि वर्ल्ड लायबिलिटी फाइनेंस की तरफ से। अब ये किसकी है, तो भाई ये डोनाल्ड ट्रंप की ही फर्म है। तो कह सकते हो यहाँ पर इसने ये बाय किया, और मैंने आपको बताया तो 7 दिन में 20% ये लिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है, अगर आप समझ रहे हो तो इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है, और ये रीजन काफी बड़ा है फिलहाल। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है रेडिक्स यानी कि XRD की तरफ से। अब ये न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो रेडिक्स ने यहाँ प्रपोज किया है 2 साल का वो कैंपेन लगाने वाला है जहां पर रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, और ये जो रिवॉर्ड है वही डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को एंगेज करने वाला है। यानी कि सीधी सी बात कह सकते हो कि यहाँ पे यूजरों को ये एंगेज करने के लिए 2 साल के लिए एम रखा गया है कि यहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिलेंगे धुआंधार अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ लग जाते हो दोस्तों। तो यहाँ पर इसी कारण आज आप कह सकते हो रेडिक्स यानी कि XRD लगभग 15 से 16-20% भागा है यार। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया ओंडो की तरफ से, यानी कि ओंडो फाइनेंस की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो क्विंटन थॉमसन ने रेज करा है एक रेड फ्लैग, लाल झंडी दिखाई है ओंडो को भी, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको तो पता है यार मंत्रा के साथ क्या हुआ है। जो भी एक RWA टोकन था तो उसी की वजह से यहाँ पर क्यूनिन, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी फर्म के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर हमें ओंडो भी कुछ इस प्रकार दिखा सकता है आने वाले समय में। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना आप भी। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया पे कॉइन की तरफ से। पे कॉइन अब लॉन्च करने जा रहा है यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिप्टो बैक्ड मास्टर कार्ड, जो कि 30 अप्रैल को यहाँ पर करने वाला है अब ये लॉन्च। अब मास्टर कार्ड आ जाएगा तो कह सकते हो क्रिप्टो की पेमेंट होंगी और भी आसान। और ये आपको तो पता है कहाँ काम करता है, तो पे कॉइन काम करता है इथेरियम के ऊपर ही दोस्तों, यानी कि उसी की ब्लॉक चेन के ऊपर। तो पे कॉइन के लिए काफी अच्छी न्यूज है। लेकिन वहीं पर मास्टर कार्ड की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्रेकन भी मास्टर कार्ड के साथ जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और एवरीडे पेमेंट कर पाओगे यहाँ पर यूरोप के अंदर, जो कि आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये क्रेकन जो है ना वो यूएस का काफी बड़ा
एक्सचेंजर काफी ही ज्यादा बड़ा। तो मास्टर कार्ड के साथ अब यूरोप में पेमेंट करनी होगी आसान, जो कि क्रैकन करेगा। लेकिन क्रैकन की बात चल रही है तो क्रैकन की एक और न्यूज देखते चले जाओ। यहाँ पर हुआ क्या है कि क्रैकन अब यहाँ पर क्रिप्टो से बाहर भी निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि और भी बड़ा बिजनेस कर रहा है। ऐसे कैसे कर रहा है? तो यहाँ पर वो लॉन्च कर रहा है स्टॉक ट्रेडिंग, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी घुसता हुआ नजर आ रहा है यूएस के अंदर दोस्तों। तो कह सकते हो क्रैकन पूरा जोर लगा रहा है भाई साहब अपना, यानी कि एक्सपेंड करने में। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई ट्रम्प मीम कॉइन की तरफ से। अभी न्यूज क्या होने वाली है? तो यहाँ पर भाई न्यूज देखो, ट्रम्प का जो मीम कॉइन है वो अंडर प्रेशर में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 320 मिलियन टोकन अनलॉक होने वाले हैं इस हफ्ते। तो आपको क्या लगता है भाई, इतने सारे टोकन मार्केट में डाले जाएंगे, अनलॉक किए जाएंगे, तो मार्केट नीचे या ऊपर जाएगी? आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। वही बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकली है टीथर की तरफ से। टीथर की तरफ से न्यूज क्या है? तो यहाँ पे देखो, टीथर के जो सीईओ है ना आर्डिनो, उन्होंने कहा है कि यूएसडीटी जो कि बिटकॉइन के लिए ही बना है, यानी कि बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क पर भी अब आपको यूएसडीटी इंटीग्रेट करता हुआ नजर आने वाला है काफी जल्द। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन लाइटिंग नेटवर्क के ऊपर भी, जो कि आपको तो पता है लेयर 2 पे काम कर रहा है। तो कह सकते हो ये टीथर के लिए एक और बेहतरीन स्टेप होगा। आज को नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई रिप्पल, यानी कि एसआरपी लेजर की तरफ से। न्यूज क्या है? तो न्यूज देखो, रिप्पल जो है यूरोप के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने कंफर्म किया है कि यूरो स्टेबल कॉइन अब एसआरपी लेजर पर लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब एसआरपी के लिए एक और बड़ा स्टेबल कॉइन उसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो कह सकते हो अब यूरोप में यानी कि यूके में भी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा एसआरपी को। बात करो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई बिटकॉइन की तरफ से। न्यूज क्या है? तो न्यूज देखो, मेटा प्लैनेट यहाँ पर भाई लगभग देख सकते हो 26 मिलियन के बिटकॉइन परचेज करता हुआ नजर आ रहा है। देखो, जहां पर लोग डर डर के भाग रहे हैं वहां पे बड़ी बड़ी फर्म, जो कि आपको तो पता है, नहीं पता तो बता दूं, ये जापान की काफी बड़ी फर्म है। तो 26 मिलियन के इसने हाल फिलहाल में बिटकॉइन फिर से परचेज किए हैं। टोटल देख सकते हो वर्थ जो अराउंड हो चुकी है वो हो चुकी है 382 मिलियन डॉलर की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसके पास हो चुके हैं 4525 बिटकॉइन फिलहाल दोस्तों। लेकिन वहीं पे बिटकॉइन की दूसरी न्यूज देखो, तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो ETF है वो आउटफ्लो करता हुआ नजर आया है इस वीक, क्योंकि यहाँ पर चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर चल रही थी। तो 300% यहाँ पर बिटकॉइन का ETF आउटफ्लो हुआ है, यानी कि बाहर गए लोग, इतना वॉल्यूम। भाई कह सकते हो बिटकॉइन के लिए थोड़ी सी दुखद तो न्यूज है। लेकिन वहीं पे देखिए भूटान के अंदर क्या न्यूज निकल के आई है? तो भूटान के अंदर यहाँ पर भाई भूटान के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है यानी कि सिविल सर्वेंट, उनको अब सैलरी जो मिली है वो बिटकॉइन में मिली है। कह सकते हो भूटान ने एक बेहतरीन कदम उठाया क्रिप्टो मार्केट की तरफ। बात करूं नेक्स्ट न्यूज की जो होने वाली है एनवीडिया की तरफ से। न्यूज क्या है? तो यहाँ पे देखो, एनवीडिया जो अब लगभग 500 बिलियन की AI फैक्ट्री डाल रहा है यूएस के अंदर, और आपको पता है क्रिप्टो मार्केट में तो ये आ चुका है इंटीग्रेशन करने के बाद। लेकिन यहाँ पर एनवीडिया का इरादा काफी बड़ा है AI को लेके। भाई 500 बिलियन बहुत होते हैं यार। ये थी वो अपडेट, ये थी वो न्यूज जो क्रिप्टो मार्केट से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।